ये फरमाइए कि आपका तजुर्बा क्या कहता है। हो सकता है आपके पास स्टैट्स जो है वो 100% सिर्फ आपके तजुर्बे तक महदूद हो, मगर जो भी आपका तजुर्बा है वो क्या कहता है, कितने परसेंट ये डिपार्टमेंट जो है इसमें लोग ठीक काम करते हैं और कितने परसेंट को आप समझते हैं काली? सर जी एग्जैक्टली मैं परसेंटेज नहीं दे सकता, बट एक डोमिनेटिंग मेजॉरिटी जो है उसके साथ एक डायलेमा है कि वो जब फोर्स के पास पावर आ जाती है तो वो उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और प्रैक्टिस करने के लिए नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन बल्कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देम एंड देयर फैमिलीज। पहली चीज ये जो है खता खिलाती है, और ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, और जो इससे बच जाते हैं मैं समझता हूं कि वो वली हैं, बट स्टिल ऐसी तादाद मौजूद है, वो माइनॉरिटी है, लेकिन उस माइनॉरिटी के सदके ये मेजॉरिटी जो है जो बदबख्ती के रास्ते पर चल रही है, और जिसकी वजह से पूरी कौम ख्वार हो रही है। और इसमें किस कैडर के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं? हर कैडर के साथ। अच्छा, जो जितना बड़ा है सर उतना सफाई से काम कर रहा है। मैं क्या बताऊं शाह जी, जितना बड़ा जिसका कद है ना वो उतनी सफाई से काम कर रहा है, और पकड़ा छोटा मुलाजिम क्यों जाता है कि बड़े के लिए हर बदबख्ती छोटे ने करनी है। अगर ब्राइब भी लेनी है तो बड़ा ऑफिसर खुद नहीं लेगा, उसने आगे 4, 6, 7 कारिंदे रखे हुए हैं जो उसके हिस्से का माल वहां तक पहुंचाएंगे, तो पकड़ा हमेशा इसीलिए छोटा जाता है। अच्छा शाह जी, आपकी इजाजत है, मेरा सवाल है। इमरान साहब, अब जितने, और हम तो जानते भी हैं एक दूसरे को, जितना आप दमदार और वोकल एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और पुलिस से इतने तफ्तीशी मामलात रहते हैं, तो थ्रेट्स आते हैं आपको? मैंने लगता कई बार फैंटी भी पई है। हाँ जी, फैंटी भी पई है, बिल्कुल पई है, सिर से भी पाड़े हुए ने, बल्कि जिनको कहते हैं लंबा करके मारे आए हैं, और बकायदा। नहीं, आपको मारा गया या आपने मारा? हमें अल्लाह माफ करे, हमने किसी को नहीं मारा, बल्कि हमारे जिम्मे मार खाना भी कद काट सुलह जुआ लालते नहीं है। कद काट ये तो ब्लेसिंग है, मैं तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, वरना और मार पड़ती। हाँ नहीं, उनके से पिंडों आएंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। लम्बे पा के क्या होगा, तुसी उथे लम्बे पे कह रहे हो, सही बताइए कि आप सही मारेंगे? नहीं आप परेशान नहीं, वो सही ही मारते हैं। पुलिस के मामले में थ्रेट नहीं आता होता, पुलिस के मामले में कुछ होता है या नहीं होता है। जब उन्होंने करना होता है शाह जी, तो हम केपी के गए, तो हमने वहां पर तकरीबन हमने कुछ 12-14 थाने जो हैं वो हमने बिजली चोरी पर पकड़े, कुंडियां डली हुई हैं, डीसी ऑफिस कुंडी चल रही है, तहसीलदार का घर दफ्तर कुंडी चल रही, फिर उन्होंने हमें कुंडी लगाई, फिर उन्होंने हमारा सर फाड़ा। बकायदा? बकायदा सर फाड़ा सर, बकायदा? हाँ बकायदा सर फाड़ा। कितने टांके लगे थे? मुझे लगे थे 3 टांके सर। तो आपने मेडिकल वगैरह कराया? मेडिकल हमारा होने ही नहीं दिया उन्होंने, बकायदा उन्होंने हमें हॉस्पिटल की एक्सेस नहीं लेने दी। अब हो ये रहा था कि गंडापुर साहब के भाई जो हैं वो मैं टेलीफोन करके कह रहे हैं कि भाई हम माफी चाहते हैं, ये तो हमारे अपने हाथ में नहीं है, यानी वो हमें ये बता रहे हैं कि पुलिस इज वर्किंग फॉर समवन एल्स, व्हिच इज अ बिग शेम। और इवेंचुअली हमें एक लंबे अरसे के बाद मेरा एक टीम मेंबर बेहोश पड़ा हुआ था अली, और उसके बाद फिर जाकर हमें हॉस्पिटल की एक्सेस मिली इन शराइत पर कि आप यहां से करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए, हमने जिरगा अटेंड किया। जिरगा मुतलिका एसपी कर रहा है, यानी जिन्होंने हमला किया है वही जिरगे के सरबराह भी हैं, और उनके लिए रियासत का जो कानून है वो उससे नीचे करार पाया जिरगे। और हमने उस जिरगे को भी शहरों में, हमने उस जिरगे को विन किया, और उसके बाद फिर अल्लाह के शुक्र है हम कामयाबी से वापस आए। ये लाहौर पूछता है से जब आप का सफर पाकिस्तान पूछता है कि जानिब हुआ, तो आपने फिर यानी कि जैसे कहना वफाक की सतह पर काम किया। तो आपने केपीके में भी शूट्स की, सिंध में भी किया, सिंध में भी की, पंजाब में भी की, बलूचिस्तान में नहीं की? बलूचिस्तान नहीं। चलिए, इन 3 सूबों में सबसे ज्यादा बेहतर पुलिस जो है आपके तजुर्बे के मुताबिक, डिसिप्लिन्ड फोर्स जो है वो कहाँ की है? सिंध की? विजुअली पंजाब पुलिस बेहतर है, मैं दोबारा कहूँगा विजुअली, अदरवाइज सब एक जैसे, सब एक जैसे। किस सूबे की पुलिस मियाँ साहब आपके हिसाब से निस्बतन इंडिपेंडेंट है, सियासी असर में सबसे कम है? केपीके का क्लेम किया जाता है, लेकिन मैं उस क्लेम को रद्द करता हूं, मैं उसको मानता नहीं हूं। ठीक है, एक ही छड़ी से आके जा रहे हैं, सब एक ही छड़ी। बिल्कुल। किस सूबे की सियासी क़यादत जो है अपने मकासद के लिए सबसे ज्यादा पुलिस को इस्तेमाल करती है? पंजाब और सिंध। किस सूबे की पुलिस आपके तजुर्बे के मुताबिक सबसे ज्यादा ब्रूटल तस्वुर होती है? पंजाब पुलिस। किस सूबे की पुलिस से लोगों को सबसे ज्यादा गिले हैं? वंस अगेन पंजाब पुलिस। किस सूबे में आपका तजुर्बा ये कहता है कि सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती है? वंस अगेन पंजाब।
और निस्बतन सबसे बेहतर पुलिस या परफॉर्मेंस किसकी है? परफॉर्मेंस की वो भी पंजाबी है। अच्छा, वही पंजाब। हाँ, पंजाबी हमारे यहाँ दोनों एंड्स पाए जाते हैं। और आखिरी सवाल यह है कि सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर कौन सी पुलिस फोर्स कायम रखने में कामयाब हुई है? पंजाबी है सर। तो दोनों वही आप वाली दोनों बात के तरफ, दोनों एंड्स पाए पे। जाते हैं। ये कश्ती के दो किनारे हैं, कश्ती के दोनों- अंदर पूरी कश्ती खाली है। तो मलैला कुछ सुना दीजिए। सारे मापा ने सा नि पमरे सा, अब तो सजन आन मिलो तुम, अब तो सजन आन मिलो तुम, तुम्हारे मिलन को तरह से जिया, तुम्हारे मिलन को तरह से जिया, अब तो सजन आन आन मिलो, लाज की मारी कुछ न कहूँ मैं, लाज की मारी कुछ न कहूँ मैं, अंगना वो मोर पिया, वाह वाह। अंगना वो मोर पिया, अब तो सजन आन मिलो तुम आन फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? जी, तो अब हमारे सेगमेंट का एक नाम है मेरा कुछ सामान, और हमारे सामने जो जादुई पिटारा है, तो इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हमारे मेहमान इसमें से क्या निकालते हैं। लैला जी, मैं भी क्लासिकल सीखना चाहता हूँ। सीखो। सीखो नहीं, सीखना चाहना है। सुने जरा, मैंने सुनाए। भी रियाज किया है सर। मुर्शिद, रियाज सुने जरा। ये तानपुरा लगा देंगे, चलो रहने दे। इमरान भाई जरा तवज्जो, कभी माइक साढ़े भी करना है। ना ना जा जा, कह रहे साडा जवाब ही है। अच्छा भाई इमरान के बंदे दोस्तां च बैठ के कह रहे होंगे छोटे भरावां दी वजह तो मेरी शादी नहीं हो सकती। ये फरमाइए कि अपना बेगम साहबा परेशान रहती हैं आपके लिए? दुआ देते हैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी दुआएं वालिदा की, बेगम साहिबा की काम आती हैं। अल्लाह गरीक रहमत करे, वालिद की दुआएं, अल्लाह ताला उनको गरीब करे। मुहाफिज है, मुआविन है, मददगार। मगर बेगम साहबा डिस्टर्ब तो रहती होंगी थोड़ा। ज़ाहिर है बोरची खाने से कैमरा लगा के चले जाते हैं। उत्थे कह रहे होंगे ये आटा सही नहीं है। देखिए पाकिस्तान ये तईद करता है कि दाल गोश्त अच्छा बना है। जहाँ पे चिकन की बात आई है, यहाँ पे मिर्चें तेज हैं, लेकिन मैंने बहुत मरतबा कहा है, लेकिन ये हमारा इदारा अगर दिखा सके तो कोई शख्स भी बुर्की लगा के देख सकता है कि मिर्चें तेज हैं। घर में कोई कुछ नहीं होता, घर में सिर्फ खामद होता है, और खामद की सिर्फ एक सूरत हाल होती है, बेचारा खावे। सही यस, नथिंग एल्स। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੱਜਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कोई कोहम नहीं ले गए हैगे ने। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲੌਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, अल्लाह आपको इज्जत है। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆਵਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। तो क्या बात है, माशाल्लाह मीडिया जो भी ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਰੋਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਟਾ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਤੀ। ਅਸਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਰੋਬ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ। अच्छा शाह जी, मैं ना यहाँ पर एक बात जरूर कर जनाब। मैं अपनी टीम में कोशिश करता हूँ कि दही इलाके का कोई बच्चा लड़का अपनी टीम में लाजमी रखूं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मैं ये बिलीव करता हूं कि दे आर द पीपल जिनके पास वापसी का रास्ता नहीं होता। इन्हें या करना होता है
या फिर करना होता है, इनके पास दूसरी ऑप्शन नहीं होती। और इनमें ये वो जो हिचकिचाहट है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये उससे परले पार होते हैं। इनको आपने जो असाइनमेंट दी है ना, तो दे आर वेरी कमिटेड अबाउट इट। तो मैं इनको ग्रेस मार्क्स के साथ नहीं समझता हूँ कि दही इलाके के लोग जो हैं वो शहरी लोगों के साथ बहुत ऑनरेबल लोग होते हैं, शहरी आबादियों में बैठे हुए भी, लेकिन मुझे लगता है कि दही इलाके के लोगों को एक एज हासिल है और वो इसी वजह से डोमिनेट भी कर रहे हर सूरत कामयाब हाँ, होना है उन्हें। वो बस दूसरा रास्ता ही नहीं है, वो जा नहीं सकते वापस। कभी हुआ कि किसी इंसिडेंट की वजह से बेगम साहबा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, ये वालदा आपकी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो और उन्होंने कहा हो कि भाई तुसी तो बिल्कुल ही अपने आप नू खतरात विच ही पाते हैं? शाह जी, अल्लाह ताला मेरी वालिदा को सलामत रखे। मेरी माँ जो है वो शेर की बच्ची है, मेरे नाना और फिर मेरे वालिद को भी अल्लाह गरीक रहमत करे। तो घर की तरबियत में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं। वालिदा का हमेशा ये बात होती है कि जो कर रहे हो ज़रूर करो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि जो माइंड में चीज़ है कि हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना है, तो जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते जालिम मत बन जाना, क्योंकि देयर इज़ अ थिन लाइन। तो वो उनका एक कंसर्न होता है। बाकी जहाँ तक मिसेस की बात है, परेशानी होती है, कई दफ़ा अजियत और तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने उनको कभी भी इस सिचुएशन में नहीं देखा कि वो मुझे किसी चीज़ से ये कहें कि ये नहीं करना। उनका ताल्लुक भी वैसे देही इलाके से है या शहर से? नहीं, वो शहर से हैं। वो बहावलपुर से थे, मेरे असल में ससुराल मेरी खाला की बेटी है। तो उनको बचपन से ही पता होगा कि मियाँ साहब कैसे आदमी हाँ हैं, बिल्कुल, है ना? वो नई चीज़ तो नहीं बल्कि होगी। उन्हें जो बचपन से पता था उससे तो बहुत बेहतर हो गया। जी जी फातिमा, सब चीजें तो बहुत मजे मजे की आपने रखी है हुई ना? हैं। ये एक प्यारी सी चीज मैंने उठा ली है और ये मैं लेके अब बैठने लगी। जान लगे हैं 5000 भी पाना जी, नाल भी लेके जाना फिर मैं। ये रूल है इत्थे दा, पूछ लो किसी ने। ये बहुत ही खूबसूरत और यादों भरी चीज है। हम बचपन में इसमें पैसे जोड़ा करते थे जो हमें थोड़े थोड़े मिलते ਅਸੀਂ थे। तो बचपन च मोटरसाइकिल पाਉਂਦੇ रहे हैं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब हमारे दादा दादी हमें स्कूल जाने के लिए थोड़े से पैसे दिया करते थे। उसमें से हम बचाते थे, सिक्के ज्यादातर इसमें डालते थे। फिर कभी ईद पे कभी कोई दिन आना, इसको तोड़ना, कुछ निकलता नहीं था, थोड़े से ही निकलते थे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ $2 ਲੱਖ ਨਿਕਲਾ ਵੇ ਵਿੱਚ? निकलना तो चाहिए सी।